थैंक यू। ओके। ठीक है, बाकी सब कुछ अभी ठीक है। तो बाकी सब ठीक है सर। आप कैसे सर? हाँ, मैं सब ठीक हूँ। इंडिया बताइए सर। इंडिया में रहते सर आप? हाँ जी, मैं इंडिया में ही रहता हूँ, बेसिकली उत्तर प्रदेश, यूपी में। हेलो। जी। ओके ओके ओके। हम्म। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, मुंबई से। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हो? हाँ, मुंबई। ओके ओके। तो अभी किधर ट्रेड करते हो आप? तो एक्चुअली सर मैं अभी तीन तीन साढ़े तीन साल से ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके पहले मैं मतलब प्राइस एक्शन पे ही करता था, लेकिन ये हम्म सब चीज़ें मेरे को पता नहीं थी सर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही रैंडम में वीडियो दिखा था मुझे यूट्यूब में। तब आपसे आपके चैनल से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तो फिर हम्म पूरे वीडियो देख के थे मैंने, फिर आपका कोर्स भी ज्वाइन किया था। हम्म। तो अभी सर अच्छा चल रहा है। अभी पिछले 2 महीने में 32 लाख का प्रॉफिट हो गया सर। बहुत बढ़िया। मेरा कैपिटल ज्यादा है, हम्म। तो लॉट वगैरह भी ज्यादा लेता हूँ निफ्टी, लेकिन मैं सर सिर्फ निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ। बैंक निफ्टी में कभी कभी। निफ्टी थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती बैंक निफ्टी की जितना, तो अच्छा। स्टेबल चलता है थोड़ा। निफ्टी नहीं करता कुछ नहीं ज्यादा, मैक्सिमम निफ्टी में ही। ओके, मोस्टली आप जो है निफ्टी में ही ट्रेड करते हो? निफ्टी में ही करते हो सर। और ओके। 1 मिनट में, 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेता हूँ, 10 मिनट का अपना ये हायर टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम। रखता हूँ, 10 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। और ओके। हाँ, हायर टाइम फ्रेम। और लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे यूज करता हूँ। तो इसमें ऑप्शन में एक्चुअली इसमें क्या सर, थीटा डी के वगैरह इसका बहुत प्रॉब्लम है हम्म। निफ्टी बैंक निफ्टी में। अच्छा। तो मैं वो पहले मेरा वही प्रॉब्लम होता था, मैं बराबर एंट्री मतलब पीवाई वगैरह फाइंड करके रखता था। तो पीवाई पे जैसे ही मार्केट टैप करता था, मैं वहाँ पे ना लोअर टाइम फ्रेम में हम्म। एंट्री लेता था। तो स्ट्रक्चर मैप करके ये करके शॉक हो गया, ठीक है, फिर इंडस्टमेंट लेके मैं एंट्री करता था। लेकिन पूरा इसके लिए मैं वेट करता रहता हूँ ना, मतलब जो अपना हायर ये हो जाएगा नहीं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए वेट करता हूँ ना पूरा, तो जी। थीटा डिक्री की वजह से सर बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। अच्छा अच्छा। तो मैंने अभी क्या चालू किया है सर, 3 महीने से हम्म। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन का जो चार्ट है, ठीक ओके। है, वो देख के उस पे रिस्क रिवॉर्ड पे काम ये करता हूँ। वहाँ पे 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड लेके एग्जिट मार देता हूँ ट्रेड सीधा, अच्छा। ठीक है। मतलब अगर 5 रुपए का मेरा अगर स्टॉप लॉस हो रहा है निफ्टी में, ठीक है, तो 15-20 पॉइंट लेके मैं एग्जिट मारता हूँ ट्रेड। पूरा मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक रुकता नहीं हूँ, हम्म। क्योंकि वो थीटा डिक्री की वजह से मैं बहुत सारा मतलब बहुत प्रॉफिट दिखा है, लेकिन वो वेट के चक्कर में ना बुक नहीं हो पाता पूरा, फिर बाद में फिर डिक्री की वजह से लॉस हो जाता है, लॉस की रहती है। ओके, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी हम्म। आपको आप चाहें तो अपना स्क्रीन चाहें शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हो, या मेरे स्क्रीन पर रहना चाहो तो उस पर भी रह सकते हो, कोई इशू नहीं है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अच्छा। नहीं, आपके आपके इसके ही कर दीजिए। आपके आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही सर, मतलब उसी चार्ट पर करते हैं एनालिसिस। ओके। तो मोस्टली आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, 1 मिनट एक हाँ, लोअर टाइम 10 फ्रेम मिनट यूज़ कर का रहे हो? हायर टाइम फ्रेम। और इंट्राडे के लिए तो ये यही कर इंट्राडे ही करता हूँ मैं, बीटीएस वगैरह कुछ रखता नहीं बढ़िया है, होल्डिंग की। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। तो इसमें आपका जो भी ट्रेडिंग हो रहा है उसमें सब कुछ ठीक जा रहा है, या फिर किन चीज़ों की आपको प्रॉब्लम हो रही है? बेसिकली ये जो सेशन हमने अरेंज किया है वो बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया है, जिसमें आपके जो भी क्वेरीज या प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें, जिससे आपकी ट्रेडिंग में थोड़ा और ज़्यादा हेल्प होगी। हाँ, राइट। जी। तो एक्चुअली 2-3 प्रॉब्लम है ओके। जो पूछना था मुझे। तो उनमें से एक ये है, अपना कभी कभी क्या होता है सर,
जी। वन एक ही कैंडल में प्रीवियस कैंडल का हाई और लो दोनों ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ओके। तो उसको उसको पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। देखो लो उसके, लो अगर ब्रेक हो गए तो। हाँ हाँ, उस केसेस में क्या होता है, जैसे मार्केट सपोज आपका बुलिश है और उस केसेस में हाँ हाई लो दोनों ब्रेक हो जाते हैं, तो उस सिनारियो में क्या हाँ होता है, एक वैलिड कंफर्मेशन नहीं होती कि हाई पहले ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ, तो एक मतलब एक बीच की सिचुएशन होती है, राइट। उस हाँ, अच्छा सिनारियो अच्छा में सिंपली बराबर। आपको वेट करोगे एक ज़्यादा, मतलब एक वैलिड पुल बैक का, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखो दोनों सिनारियो में अगर हाई लो ब्रेक होगा इस टाइप से, मैं देखो आपको बता रहा हूँ, हम्म, यहाँ पे शायद कोई पुल बैक मिल जाए। जब भी दोनों सिनारियो में रहेगा, आपको उसको अवॉइड करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा एक्चुअली। जब दोनों, जैसे कि ये कैंडल का हाई लो दोनों ब्रेक हो गया, राइट, हम्म, बट इसको भी ओके। कोई ब्रेक करके, लाइक इस तरीके से जाए, जैसे ये है, इसको पुल बैक कर दिया, अब इसको भी कोई ब्रेक करे तब तो ये ठीक है, अदरवाइज इसको ना करो तो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ओके साइड में होगे तो ओके। उसमें कन्फ्यूजन होता है। ड्यूरिंग एंट्री तो आप हम्म, मतलब उसको, हाँ वही वही प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब मार्क करे या ना करे समझ नहीं आ रहा है। हाँ उसको आप तो अवॉइड पुल कर बैक दो उसको तो करते ज़्यादा हैं। सही है, क्लियर लो। मार्केट बुलिश है तो प्रीवियस कैंडल का लो ही ब्रेक करे, स्वीप करे या क्लोज करे, तभी वो जा करके एक ओके। वैलिड पुल बैक लो क्रिएट लो हो। ब्रेक करेगा तो हाँ उसको जी, वैलिड ये बुलिश करेगा। मार्केट में। जी। ओके बिल्कुल। बेरिश मार्केट में हाई ब्रेक करेगा तब हो जाएगा आपका वैलिड पुल बैक। ओके। जी। बाकी और दूसरा सर ऑप्शन का जो चार्ट रहेगा, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ओके। तो उसमें भी सर जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं पूरा स्टॉक देखते हैं, ठीक है, हम्म। इन्वेस्टमेंट देखते हैं, वो सब चीजें उसमें भी देखना नहीं। ये सिर्फ निफ्टी के चार्ट पे अगर आपके पीओआई पे मार्केट आ गए, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉक और इन्वेस्टमेंट लेके एंट्री मारेंगे सीधा, कैसा करना है वहाँ हम्म। पे। देखो प्राइस जब भी आपके पीओआई पे मिटिगेट करता है तो उस केसेस में सिंपली रहता है कि आप वहाँ पे चौक या हम्म, फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो रहता है उसके बेसिस पे हम्म, ही आपको वहाँ पे एंट्री बनानी है, उस पे ही आपको एंट्री लेनी है, तभी जा करके वो एक वैलिड एरिया होता है फॉर बाय या फिर सेल के लिए। जब भी प्राइस पीआई पे टैप करेगा आपको ओके दो तीन चीज़ें देखनी है, लोअर टाइम फ्रेम में जा ओके। करके वहाँ पे चौक या फ्लिप के बेसिस पे एंट्री बने या फिर एससीओबी के बेसिस पे, राइट। और जो आपका पीओआई है वो डिपेंड करेगा कि आपका हाँ ऑर्डर फ्लो का बेसिस पे पीओआई है या फिर ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे। अगर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे है तो आपको वहाँ पे चौक के बाद में आपको ऑर्डर फ्लो पे ही एंट्री लेनी है, जैसे कि हमने पार्ट 21 में डिस्कस किया है, आई थिंक, इन आर कम्युनिटी, इंग्लिश वाले वर्जन में, तो वो सब चीज़ें ओके रहती हैं। ओके। ये अभी देखो आज की इसमें एग्जांपल देखो, ये जो फर्स्ट कैंडल बने ना, हम्म। अम, ये वाला जिसमें प्रीवियस कैंडल का हाई और लो दोनों ब्रेक हुए, ठीक है। जी। तो अभी इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं, पकड़ेंगे कि पकड़ना ना पकड़ना, नहीं है वही थोड़ा, यू उसका ही मीन, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मतलब दोनों साइड में कैंडल हाई लो ब्रेक कर रही है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जो अभी एक मिनट, जो आज का फर्स्ट कैंडल है ना, हाँ फर्स्ट ये आज कैंडल, का मार्केट ओपन हुआ था, ये इसने दोनों हाँ कैंडल हाई लो ब्रेक हाँ कर, ये वाली कैंडल, हाँ ये वाली, हाँ राइट। हाँ इस, हाँ हाँ इसने पहले लो करा था फिर उसके बाद हाई ब्रेक करा था। हाँ। चल मैं यही पूरी एक पूरा कैंडल है इसको, आप अगर एक वैलिड पुल बैक ना कंसीडर करके ही अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस केसेस में सिनारियो में होता थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, राइट। हम्म, अभी यहाँ पे कुछ ओके वैलिड उतना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो ये एक एक्चुअल में देखोगे तो इस टाइप से ये पूरा पुल बैक बना है इस टाइप से, ओके ओके। राइट। हम्म, हम्म। इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए तब हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, मेरे बात, अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करा यहाँ से आ गया तो ये हमारा पुल बैक नहीं होगा। ओके। तो अभी मतलब अभी जो आज का ये बना है, ठीक है, तो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है, अभी नहीं हुआ बरोबर है है। इसमें। हाँ, तो अभी या तो ऊपर जा सकता है या फिर ये वाला जो बड़ा कैंडल बना है आज का पहले, हम्म। उसको पूरा लेना चाहिए फिर।
इसमें एक्चुअली अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो इसमें स्वीप करा है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को स्वीप करा, जस्ट प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करा है। ठीक है। मॉर्निंग में मैंने किसी को सेशन दिया था, उसमें ओके। भी ये चीज़ डिस्कस करी थी। देखो ये प्रीवियस हाई स्वीप करा है और यहाँ से भी ये स्वीप हुआ है, राइट। तो इस केसेस में क्या होता है, जब प्रीवियस ओके। स्ट्रक्चर स्वीप हो रहे हैं, हाई स्वीप हो रहे हैं, तो उसमें एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। और ओके। जैसे इसको अच्छा। भी अगेन स्वीप कर दिया, हम्म। जब इसको स्वीप कर दिया इसका मतलब मार्केट में जो है ना वो बाइंग से ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। अब हम्म। इसको हम हम्म। एज अ एस सी ओ बी के बेसिस पे हम एज अ पी वाई मार्क कर सकते हैं, इस वाले जोन को, ओके। ओके। राइट। और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एक एंट्री बना सकते हैं इस लो को एज अ टारगेट रख करके, एटलीस्ट। इंडस्टमेंट तक जाने के लिए। हाँ ओके। जी, क्योंकि हो सकता है मार्केट वापस से आकर के फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके अब क्लोजिंग दे दे या कुछ भी दे दे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ये काउंटर ट्रेंड है, जो हम सेल करेंगे ये काउंटर ट्रेंड है, प्रो ट्रेंड नहीं है। काउंटर करो करो। जी। तो उसमें भी लास्ट 1 मिनट में वहाँ पे तो हम्म। 1 मिनट अगर लोग टाइम फ्रेम ले लें तो उसमें प्रॉपर बने हैं, तो मतलब ये एंट्री जी। इंडस्टमेंट में मिला है बेरिस के लिए। हम्म। फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके और कितने बजे बताएं, 11:17 को वहाँ पे फिर पॉसिबल एंट्री बन सकते हैं वहाँ पे 1 मिनट में, अच्छा अच्छा। 16-17 मिनट। ये आपका है हाँ। फ्रेम एस भी, इसको स्वीप करा, ये हम्म। आपका लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप हो गया, ये आपका ऑर्डर फ्लो हो गया, ऑर्डर फ्लो होगा तो राइट। इसको मिटिगेशन किया, मिटिगेशन के बाद आपको चौक के बाद में आपको एंट्री बनानी है, राइट। जैसे आपका पुल बैक यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट होता है, ये वाला पॉइंट पे चौक क्रिएट किया, पुश किया, यहाँ पे कोई इंडस्टमेंट नहीं लिया, राइट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट इस वाले पार्ट पे बनाएगा, ये वाला, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक है जिसको इसने स्वीप करा है, राइट। अगेन मार्केट पुश किया और उसके बाद में ही हम इसमें एंट्री बनाएंगे जब भी मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेता है या फिर हाई लो स्वीप होते हैं तभी जा करके, क्योंकि एक्चुअल में आपका तो जो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जी, बोलिए, आप बोलिए। यहाँ पे इम्बेलेंस के बेस पे यहाँ पे एंट्री बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे तो टैप किया नहीं, और जो ऑर्डर फ्लो है, हम्म। ये जो 3 कैंडल 4 कैंडल थे वो हम्म। तो मिटिगेट हो गए। बिल्कुल। लेकिन ये जो बड़ा कैंडल है ना, हम्म। तो इसमें इम्बेलेंस की इसमें एंट्री बन सकता है वहाँ पे ना। हाँ हाँ, देखो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले आपका हम्म। होता है ऑर्डर फ्लो। अगर आपका हाँ। मार्केट ऑर्डर फ्लो मिटिगेट कर देता है किसी भी लेवल पर, पीवाई पे या लोअर टाइम फ्रेम या हाई टाइम फ्रेम में, फिर हम्म। दूसरा आता है आपका इम्बैलेंस और तीसरा आता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक लास्ट का स्टेप है, और स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को जो मिटिगेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि कम कंपेयर होती है, टू द हाँ फॉरेक्स बराबर। मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा कम रहता हम्म। है, राइट। तो यहाँ पे ओके। ज़्यादातर जो वर्क किया जाता है वो ऑर्डर फ्लो या फिर इम्बैलेंस के बेसिस पे किया जाता है निफ्टी में स्पेशली। ओके। ओके। तो आपका जब भी इंड्यूसमेंट ले या स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप करे उसके बाद में आपको जो है पहले ऑर्डर फ्लो देखना है, फिर आपका इम्बैलेंस देखना है, तभी आपको एंट्री बनानी है, राइट। जैसे वो यहाँ पे। ऑप्शन जी। ऑप्शन के चार्ट पे भी मैं फिर वही वैसे ही देखता हूँ, मतलब ऑर्डर फ्लो देखता हूँ पूरा। हाँ उसमें अगर कहाँ पे इम्बेलेंस रहेगा तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ तक आ जाए, फिर IFC कैंडल बन जाए नहीं जो बिल्कुल। प्रीवियस कैंडल का स्विप लो वगैरह स्विप करके या हाई लो स्विप करके, तो उस हम्म। पे एंट्री लेता हूँ। तो अभी ये 3-4 महीने से सर मैं वो वैसा यूज कर रहा हूँ, मतलब तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका। हाँ वो बिल्कुल। हम्म। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट नहीं हुआ, बट मार्केट नीचे गया नहीं क्योंकि हुआ, हाँ। मार्केट ने इम्बैलेंस हाँ आपका जो है फिलअप किया है, बराबर।
राइट। पहले क्या होता था सर, पहले मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही ध्यान दे के बैठता था, पहले ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क करके बैठता था। अच्छा। तो कभी एंट्री मिलती थी कभी नहीं, ज्यादातर टाइम नहीं क्या, मतलब स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हो जाता था उसमें। जी। लेकिन ये जो अभी ऑर्डर फ्लो और इम्बैलेंस वगैरह देख के कर रहा हूँ ना, और हम्म। ऑप्शन के चार्ट में कैंडल का हाई या लो शूट कर दे प्रीवियस कैंडल का, ठीक है, जी। लो बुलिश में है, अगर बाय किया है मैंने, ठीक है, ऑप्शन, हम्म। तो प्रीवियस कैंडल का लो शूट किया ना, तो वहां हम्म। पे भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे हम्म। एंट्री लेता हूँ वहां पे। अच्छा, बढ़िया है। हाँ, ये उसमें बेहतर ज्यादातर है स्ट्रक्चर इसमें। वगैरह। हाँ। हाँ। लोग एसएमसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मतलब दिक्कत आती है वो यही हम्म। आती है लोगों को। इंड्यूसमेंट हम्म। लिया या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लोग वेट हम्म। करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे आए, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आए तभी ऊपर हाँ। जाएगा नहीं जाएगा। वेट करते हैं, एंट्री मिस हो हाँ, जाती है, और उसको जो सर आता है वो या फेल हो मेरा, जाती है, कुछ भी रीजन थे जी। हाँ, एक्चुअली मेरा तो सर बहुत दिन हुए सर, मतलब प्रॉब्लम हुआ 3-4 महीना में कर रहा था ना, तो मेरे अच्छा। को समझ नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या हो रहा है एक्चुअली, नहीं है मार्केट तो बराबर जा रहे हैं, ब्रेकआउट हम्म। स्ट्रक्चर हो रहा है, सब चीजें हो रहा है, डायरेक्शन भी बराबर जा रहा है, जिधर हम्म। मैं ट्रेड ले रहा हूँ उधर, लेकिन मेरा पीओआई जो था वो, हम्म। उसका बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं हम्म। ऐसे ही मतलब ऑर्डर ब्लॉक मार करता था, और जैसे मार्केट आता था उधर डायरेक्टली एंट्री लेता था वहां पे। हम्म। वो ऑप्शन के चार्ट में भी कुछ देखता ही नहीं था मैं उधर क्या हुआ है क्या नहीं। तो कभी कभी इधर क्या होता है, अगर मार्केट आ गए फिर अपने ये पीओआई पे, ठीक है, जी। निफ्टी में, लेकिन ऑप्शन में कुछ प्रीवियस मतलब नहीं क्या, कुछ भी नहीं रहता उधर, हम्म। डायरेक्टली वहां से मार्केट रिएक्शन देता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वहां पे इम्बैलेंस बन जाए, ठीक है, या फिर स्विप किया होगा ना, तो ही एंट्री लेता हूँ ऑप्शन की इसमें, क्योंकि जी। एक्चुअल में तो ऑर्डर वहीं पे है ना, मतलब प्रीवियस कैंडल का लो अगर ये कर रहे हैं तो ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है वहां से, हम्म। जैसे जैसे ये कर रहे हैं वहां से। तो ऑप्शन के चार्ट को भी उतना इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ मैं अभी आज को। जी। और दूसरा एक बात पूछता हूँ। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। हाँ सर, ये तो ठीक है। clear है। इसके अलावा और क्या आपका क्वेरीज है? बाकी तो ऐसा ही नहीं है। थोड़ा बैंक निफ्टी में सर, थोड़ा ना, हाँ, निफ्टी बिल्कुल। में अभी मैं देख रहा हूँ, जी। तो निफ्टी में तो प्रॉपर मतलब हो रही फॉलो चीजें, हम्म। ठीक है, कि स्ट्रक्चर वगैरह जो मैं मैपिंग करता हूँ बराबर जा रहे हैं एकदम परफेक्ट। चीजें तो उसमें है। बैंक निफ्टी में थोड़ा वॉलेटिलिटी की वजह से उधर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रॉफिट अच्छा मिलता है, पॉइंट वगैरह ना, इसके रिवॉर्ड वगैरह अच्छा भी ये हो जाता है बैंक निफ्टी में। मेन चीज़ है, देखो आपको कौन सा पेयर सूट करता है वो चीज़ है, दूसरी चीज़ आपको क्या मेथड आपके लिए सूटेबल है, ये दो चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला ये कि आपके लिए कौन सा पेयर आपके लिए ठीक है, किसी के लिए कोई स्टॉक ठीक है, किसी के लिए कोई फॉरेक्स का पेयर ठीक है, किसी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी। बट उसमें आपका जो भी स्ट्रेटेजी है, प्लान है, वो फिट हो रहा है, आपको काम कर रहा है, तो वो काफ़ी है, बस इसके अलावा कोई ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी सारे लोग हर चीज़ को ट्रेड करते हैं, इसको भी उसको भी, तो उसमें बात नहीं बनती, आपको एक पेयर पे ही फोकस करना है। हाँ, तो वही अभी मैं 3-4 महीने से ना सिर्फ निफ्टी में ही कर रहा हूँ, बाकी हम्म। में कुछ देखते ही नहीं, मुझे हम्म। बैंक निफ्टी भी नहीं देखता मैं अभी उधर, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग भी नहीं करता मैं, क्योंकि अगर करके रखा तो शायद नहीं क्या, ले लूँ ट्रेड एक आध, नहीं क्या बन रहा है ऐसा वैसा, इसलिए मैं उधर उसमें मैपिंग भी नहीं करता स्ट्रक्चर का, सिर्फ निफ्टी का ही चार्ट लगा के सिर्फ जी। उसको ही देखते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सर फॉरेक्स का भी करना है मेरे को चालू, लेकिन वो सर थोड़ा इंडिया में वो जो ये किया है नहीं जो हम्म। फॉरेक्स के, तो अभी कैसा करना पड़ेगा अगर करना होगा फॉरेक्स में तो? देखो, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके लिए चीज़ें इंडियन स्टॉक हम्म। मार्केट में सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको स्विच करने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज ओके। अगर आप फॉरेक्स में देखोगे, फॉरेक्स में क्या है, एक दिक्कत ये रहती है कि अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है, और जब आप बड़े लेवल पर काम हम्म। करोगे तो फिर उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। छोटा मोटा कोई हाँ, उसमें 1,500 वही डॉलर प्रॉब्लम डिपॉजिट अगर। करके करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। बट मेन चीज़, जब आपका एक बड़ा कैपिटल है, आप किसी भी ब्रोकर में बराबर। डालोगे इतना अमाउंट, कल को वो कुछ भी कर हम्म। देता है XYZ आपके साथ में, तो आपके पास कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको कुछ कर सके। राइट। अभी ओके। उनके लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं डला है। जिनको 1,500 डॉलर हम्म। करना है वो कर ले, किसी भी क्रिप्टो से डिपॉजिट विड्रॉल करके कुछ भी करे XYZ। बट अगर आपके पास में बड़ी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट से ट्रेड करोगे तो क्या ज़रूरत है, आपको एक रेगुलेटेड चाहिए। सबसे पहले आपका जो कैपिटल है वो सेफ होना चाहिए, वो है इंडियन
मार्केट में बिल्कुल इंडियन स्टॉक ही बिल्कुल। है। राइट। तो अभी बराबर। आप इसमें ही करो, बाकी अगर आप चाहते हो कि शायद से कुछ छोटा मोटा अमाउंट डिपॉजिट करके $1,500 उधर करें तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। हम्म। हम्म। ओके। बाकी फॉरेक्स में भी ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इंडियन मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनको ये लगता है कि फॉरेक्स मार्केट में पैसा काफ़ी इजी है और वहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग क्रिप्टो में करते हैं उनको भी ऐसा लगता है। ये एक दूसरे की मार्केट है ना, वो अच्छी लगती है सबको। बट सेम चीज़ें, बराबर। सेम कॉन्सेप्ट हर जगह है। लिक्विडिटी हर जगह है, मैनिपुलेशन हर जगह है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, वो तो लेकिन हर है। जगह है। ये इंडियन मार्केट में सिर्फ वो थोड़ा डीके का वगैरह वही प्रॉब्लम है, बाकी वो तो कुछ नहीं है। क्योंकि हम्म। एक्सपायरी के दिन वगैरह थोड़ा ना, तो इसलिए हम्म। थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा। सपोर्ट वगैरह ना बड़ा करना पड़ता है। आप। इसलिए तो अभी मैंने वो चालू किया है कि रिस्क रिवॉर्ड पे देखता हूँ, 1 2 3 4 मिल गया ना मुझे तो मैं देखता ही नहीं, फिर बाद में मैं सीधा एग्जिट मार देता हूँ ट्रेड को। हाँ वो रुकता ही सही है। नहीं। वो सही है। क्योंकि तो एक्चुअल में बहुत मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैं रुका रुका नहीं गया, अरे नहीं पूरा मैं ब्रेकअप 70 तक रुकूंगा, पूरा नहीं गया हम्म। 70 बैग होने तक। लेकिन वो बाद में फिर सर डीके की वजह से या जो कुछ है फिर उल्टा आ जाता है, नहीं क्या, जी। प्रॉफिट चला जाता है पूरा। कोई इशू नहीं है। तो, तो अगर बीच में अगर किधर एंट्री मिलता है फिर ना, लेकिन मतलब पीक हो गया, लो वगैरह किसी कैंडल का वगैरह, हाई अच्छी हाँ। कैंडल वगैरह बन गई तो फिर वहाँ पे दोबारा एंट्री मारता है ऐसे करके। 3 आवर 4 आवर बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपको कम ट्रेड करना है लेकिन अच्छे ट्रेड करना है। राइट। हाँ। जरूरी नहीं कि वीक में पाँच के पाँचों दिन करनी है, ऐसा नहीं है, आप 3 दिन भी करो लेकिन सही ट्रेड करो, अच्छा सेटअप बने, सब कुछ ठीक है आप करो। ठीक है, कम से कम अगर आप लॉस नहीं कर रहे हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो अवॉइड तो कर रहे हो, कम से कम आपका जो कैपिटल है वो सेफ है। राइट। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है आप उसको कभी भी प्ले कर सकते हो। डेली ट्रेड नहीं करना अगर नहीं बन रहा है तो। और सब कुछ सेटअप ठीक है आपके प्ले अकॉर्डिंग है तो उसी हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करिए। और अपना रिस्क रिवॉर्ड जो भी रख रहे हो उसी हिसाब से आप उसको लेना, कभी ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल 3 आवर ले लिया 4 आवर ले लिया और आपका जो लॉसेस है वो आपका आया, आप उसको होल्ड करने लगे या ट्रेल करने लगे स्टॉप लॉस होल्ड में, लॉस में, तो फिर दिक्कत आएगी उसमें। फिर एक क्या होता है ना कि आपने एक अमाउंट अर्न किया उसके बाद में एक ही ट्रेड में काफ़ी सारा चला जाता है उसमें, तो वो चीज़ नहीं करनी है। जो आपका हम्म। कैलकुलेटेड रिस्क रिवॉर्ड है वो वही नहीं वो फिक्स करनी है। तो वैसे हाँ। वैसे थोड़ा होता है कभी एक्सपायरी के दिन वगैरह ना, थोड़ा हम्म। होता है उस थोड़ा चीज़ को प्रॉब्लम। थोड़ा सा रखा करो ध्यान में, जैसे एक्सपायरी के दिन ज़्यादा जी। साइकोलॉजी वगैरह ये अभी तो अच्छा चल रहा है। ये आपका कॉन्सेप्ट तो जबरदस्त है। लोग बोलते हैं, यार तेरा एक्यूरेसी इतना बढ़ कैसे गया नहीं क्या, तो बहुत अच्छा। लोगों को बताया नहीं कि यार फॉलो करो। बहुत लोग बोलते हैं कि एसएमसी इंडियन मार्केट में काम नहीं करता है, नहीं क्या ऐसा ये बहुत बहुत लोगों का ये रहता है कि इंडियन मार्केट में एसएमसी काम नहीं करता है। बहुत काम लोगों नहीं की है, मेजोरिटी। बहुत बहुत लोग बहुत पूछते ही हैं, मैं बहुत कहता सब में काम करता है, बस तरीका थोड़ा सा अलग रहता है करने का। बहुत वो सब चीजें हैं, बाकी सब चीज काम करती है हर मार्केट में। भाई कैंडल तो बनी रही है बहुत। ना। जब कैंडल बन रही है तो काम करेगा। और कैंडल बननी वॉल्यूम से, और वॉल्यूम ही चाहिए, देखो किसी भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम चाहिए प्रॉपर। बराबर। और एक बात सर, अभी जी। 6 तारीख को ना, ठीक है, छह हम्म। तारीख को निफ्टी निफ्टी की जाती है निफ्टी में। ओके। निफ्टी में 6 तारीख को। तो आप निफ्टी में 6 तारीख को पिक्चर ना प्रीवियस जो हाई था उसको स्विप किया था, ठीक है। तो कितने ये बजे, वाला। ये वाली कैंडल अपना, तो 2:55 कैंडल वहाँ पे, हाँ वहाँ पे। तो अपना जो हाई था इंडस्ट्रियल लिया तो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। जी। अगर नीचे आप देखोगे ना सर, हम्म। जो इंडस्ट्रियल है नीचे, ठीक है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको स्विप किया है ये वाली कैंडल को अपना। ये वाला ना। हाँ ये कह रहा है। हाँ स्विप किया है इसको, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिनट में देखोगे ना, तो हम्म। वहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, रेड कैंडल में नीचे। उस एक। दिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्लोजिंग दिया है, इसमें अगर स्विप किया होता तो मैं तो डायरेक्ट उधर सी के साइड के लिए एंट्री ले लेता वहाँ पे। हाँ ये क्लोजिंग दिया है इसके नीचे। तो 1 मिनट में क्लोजिंग दिया है, तो अभी यहाँ पे क्या ऐसा अगर रहेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे। अभी
15 मिनट में तो नहीं दिख रहा है, 10 मिनट में आई थिंक दिख रहा है। 10 मिनट में सेव किया। स्वीप कर रहा है। एक्चुअली इसमें पहला तो हमारा जो सेटअप बनता है ना वो सेल का ज़्यादा सही बनता है इस वाले सिनारियो में। अगर आप 15 मिनट हम्म। का देखोगे ना तो उसमें ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। ये है, ये जो हम्म। सेटअप बना था ना बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, प्रीवियस डे का हाई हम्म। जब भी मार्केट स्वीप करती है तो उस केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। जब किसी भी हम्म। कैंडल स्टिक प्रीवियस डे का हाई लो हो वो एज अ लिक्विडिटी का काम करता है, राइट। जब प्रीवियस डे का हम्म। हाई स्वीप होता है या ब्रेक हो उसके बाद में आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है 5 मिनट में, और वहाँ पे चौक का हम्म। वेट करना, तब आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा ये रहता है कि सेम टाइम फ्रेम में अगर एस सी ओ भी क्रिएट होता है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तो भी आप वहाँ पे हम्म। एंट्री बना सकते हो। और जो आपका रिसेंट लो होता है उसको आप टारगेट करते हो। जैसे कि ये वाला जो आपका लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब किया, नेक्स्ट कैंडल इसके क्लोज हो गया, थर्ड कैंडल ने इसको मिटिगेट किया, तो ये आपका जो बनेगा वो एस सी ओ भी बनेगा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। थर्ड कैंडल ने इसको मिटिगेशन हम्म। दिया उसके बाद में। और हम्म। इसीलिए को हम एज अ टारगेट रखते हैं क्योंकि मे भी मार्केट बाउंस करके इसके अबव क्लोजिंग दे, और इसके अबव क्लोज जब देगा तो मार्केट, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश ही है ओवरऑल, बराबर। बराबर। राइट। और यहाँ पे अगर आप एक लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, कहाँ गया आपका ये वाला, 5 मिनट का चौक यहाँ पे किया, बैक किया, और इसी को हम मार्केट करेंगे ये वाला, राइट। हम्म। और जो प्रीवियस स्ट्रक्चर जो स्वीप करा है यहाँ पे हम्म। ये वाला, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। और जब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में लोअर टाइम फ्रेम में स्वीप करता है किसी भी पीवाई पे टैप होने के बाद में, राइट, हम्म। हम्म। इस टैप से ये वाला स्वीप होता है, स्वीप होता है तो उस केसेस में ये चौक हो जाता है, और ये हमारा जो भी पीवाई है ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस से हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, यहाँ पे किसी भी इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, राइट। अगर क्लोजिंग देता है इसके बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हम्म। क्लोजिंग दे देता तो हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ती फॉर सेल, राइट। बट यहाँ पे स्वीप क्या है तो हमारा क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनेगा फॉर सेल के लिए। यहाँ पर चौक हो जाएगा, चौक होने के बाद पुश किया, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा। अगर सर यहाँ पे अगर कैंडल ने क्लोज किया होता ऊपर, ठीक है, ऊपर के लिए, यहाँ पे। हाँ हाँ। हम्म। तो आपको तो इंड्यूसमेंट चाहिए होता है अगर, सेल करने के हाँ, लिए। सेल करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो जो जी, पहला पुल बैक रहेगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये चौक हो जाएगा, ठीक है। यानी होगा कि नहीं होगा ये चौक? कौ, कौन सा वाला चौक सर? पहला पहला ये पहला जो वाला, पुल बैक है यहाँ पे, ये वाला, हाँ, हाँ ये चौक होगा। तो चौक हो जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद भी, या क्लोजिंग फिर देने और के उसको बाद, इंड्यूस। हाँ, क्लोजिंग देने के बाद भी चौक होगा और स्वीप होने के बाद भी चौक होगा। फर्स्ट पुल बैक जो ब्रेक करेगा वो चौक का ही काम करेगा क्योंकि आपका प्रीवियस हाई स्वीप हो चुका है इसलिए। अगर इसके अबव अच्छा। ये क्लोजिंग दे देता है इसके स्ट्रक्चर के अबव तो नहीं बनता, क्योंकि फिर एक कंटिन्यूशन हो जाता ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर तो हमें हाँ, अगर ये टाइम लो फ्रेम में ब्रेक, इंड्यूसमेंट चाहिए लो, होता, हाँ, फिर मार्केट पुल बैक करे, हाँ, फिर पीवाई पे मिटिगेट करे, तब हम बाय करते हैं उसको। जब स्वीप कर ओके। देता है तो उस केसेस में आपका फर्स्ट पुल बैक जो स्वीप कर ब्रेक होता है लोअर टाइम फ्रेम में वो चौक का काम करता है। ओके। हम्म यहाँ पे सर अगर काउंटर ट्रेंड पकड़ना है हमको, अभी यहाँ पे तो शूट कर लिया, ठीक है, हम्म अगर हम्म यहाँ पे सीधा क्लोजिंग दे देता ऊपर और ऊपर जाता मार्केट, ठीक है, हम्म हम्म, तो बाद में तो फिर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए नीचे आएगा, ठीक है, जी तो दिन को जी, मतलब किसी भी लेवल पे जाते हैं, हाँ। तो वो हम्म। वाला जो मूव कैच करना होगा हमको, तो वो कैसे कर सकते हो आप, सेल अ, की एंट्री? कौन सा वाला, बाय वाला? हाँ, जो अभी बुलिश स्ट्रक्चर है अभी, ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक ठीक है। है, ये जो अभी शिफ्ट किया था यहाँ, इसकी जगह यहाँ पे क्लोज कर दिया कैंडल ने, ठीक है, हम्म। ओके, और फिर अगर सेलिंग का जो नीचे वाला जो आएगा ठीक है। पुल बैक, ठीक है, हम्म इन्वेस्टमेंट लेने के लिए होगा, जी। तो उसमें हम कैसे एंट्री कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में? उसमें, हाँ, उसमें दो तरीके से एंट्री होती है। पहला ये होता है कि आपका जो हम्म। भी इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया है उसका लेफ्ट साइड में किसी पीवाई पे मिटिगेशन होना चाहिए, या फिर किसी प्रीवियस डे या सेशन के हाई लो को स्वीप होना या ब्रेक होना जरूरी है, तभी जाकर के हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस केसेस में ये रहता है कि
मार्केट आपका बुलिश है, राइट, बट यहाँ पे ये हम्म, ब्रेक करा, उसके बाद में ये पुल बैक लेने के बाद में फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने हम्म, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, राइट। तो ये वाला हम्म, जो रिवर्सल है उसको लेने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम में जो है इंड्यूसमेंट लेकर के ही आपको बाय करना है यहाँ पे, राइट। आपको इमिडिएटली नहीं करना है, ओके, यहाँ पे बाय करना ओके, है, ठीक है। ओके, या ठीक फिर है भाई। किसी प्रीवियस, जैसे अगर ये प्रीवियस डे का लो है, आई थिंक हम्म, ये प्रीवियस डे का ही लो है शायद किसी, हाँ। हाँ, 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 प्रीवियस डे लो है। हाँ, तो ये स्वीप होगा तो आप बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई लो जो होते हैं वो एज अ लिक्विडिटी का ही काम करते हैं। ओके, ओके, हाँ, राइट। तो इस केसेस में आप बेस्ड ऑन लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई लो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अभी तो थोड़ा यहाँ पे ना 1 मिनट में मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, 7, 8 और 11 तारीख को। ठीक। अभी समझ लो 10 मिनट का हमने मैपिंग कर लिया सब कुछ, ठीक। तो उसके बाद 1 मिनट में जो एंट्री है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, 7, 8, 9 पर 3 दिन आज तो देखते आज की हैं। आज के भी चलेगा तो। आज का तो ये वाला है। अच्छा, ये जो अभी इम्बैलेंस अपन ने देखा था वो वाला। हेलो। हेलो। हाँ, जी सर। बोलिए। हाँ, आप क्या पूछ आज रहे थे? आज ना पहला कैंडल जो बना है, ठीक है, ठीक है। 10 मिनट का, हम्म, तो उसमें हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है वहाँ पे, प्लान कैंडल क्लोजिंग दिया ऊपर, ठीक कौन है। से टाइम फ्रेम में, 10 मिनट में? 10 10 मिनट, हाँ, ठीक है। 10 मिनट में दे हाँ, दिया 10 मिनट में ये ठीक है। क्लोजिंग है, बराबर है। क्लोजिंग, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया हम्म। इधर, ठीक है। ठीक है। तो अभी जो ये सेलिंग का जो मूव आया था, ये बड़ा बड़ा, ठीक है, ऊपर से, ठीक है। जी, तो इसको यहाँ पे कैसे पॉसिबल एंट्री कर सकते हैं हम यहाँ पे? देखो अभी यहाँ पे जब ब्रेक किया है ये वाला स्ट्रक्चर, ये हम्म, आपका ब्रेक हम्म, ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अब यहाँ पे बेस्ड ऑन टाइम ना हम्म, टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे अभी हम्म, तो कोई सेटअप यहाँ से नहीं बनेगा ऐसे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ओके, आपको चलते हैं। इंड्यूसमेंट ही चाहिए तभी आप बाय कर सकते हो। अभी इंड्यूसमेंट ये रेड हम्म, लाइन है, इसको लेगा तभी आप बाय हम्म, करोगे। उसके बाद जो भी आपका बराबर। अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी रहेगा, ऑर्डर फ्लो, हम्म, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बट अभी तो यहाँ हम्म, पे प्राइस आएगा, राइट, तभी आप इसको बाय करो, तब तक के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इसको सेल करेंगे, चल। राइट। या फिर इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करे लाइक कि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्वीप कर दिया, हम्म, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, इस हाई को ब्रेक करे, पुल बैक करे, हम इसी एरिया पे बाय कर लेंगे और इस हाई को एज अ टारगेट हम शिफ्ट कर देंगे इस टाइप से, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर भी जा सकता है ना, अगेन ऊपर जा करके नया जा सकते हैं। इंड्यूसमेंट कर दे, क्योंकि इंड्यूसमेंट तो शिफ्ट हो जाता है, बराबर, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा हमारा बराबर, इंड्यूसमेंट। बराबर। 1 1 मिनट में थोड़ा आज का ये करेंगे, 1 मिनट। सुबह मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके हम्म, बाद अगर 1 मिनट में लेकर जाए तो वहाँ पे इंगेजमेंट लिया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। हम्म, सुबह मॉर्निंग में 9:21 पे, ठीक है। जी। 1 मिनट की इसमें ये हो गया, इंगेजमेंट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर भी बाय का सेटअप नहीं गया, 1 मिनट के इसमें बन सकते हैं ना, वहाँ पे ले सकते हैं entry। कहाँ पे? सुबह 9:21 को इंगेजमेंट लिया है वहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जी, ठीक है। ये वाला। नहीं, नहीं, पीछे पीछे पीछे, 9:21। ओके। तो ये यहाँ पे ब्रेकअप पिक्चर हो गया है। आप एनोटेट कर सकते हो स्क्रीन को।
तब जाके ठीक सही समझ में आएगा। क्या करो तुम? एनोटेट ना, एक एनोटेट का ऑप्शन रहता है जूम पे, वहाँ से आप ओके। ड्रॉ कर सकते हो। सेटिंग नहीं है क्या? सेटिंग नहीं, आप सिंपली जूम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक एनोटेट जूम। एनोटेट का ऑप्शन आएगा, पेंसिल टाइप का। आप अपने पीसी से कर सकते हो। इस टाइप से लिख सकते हो कुछ भी। या आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे तब भी समझ में आ जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे। अदरवाइज आप एनोटेट कर सकते हो। ये यहाँ पे लिखो। देखो, कोई बात, अच्छा अच्छा ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। वन हम्म मिनट में। ओके। तो यहाँ पे बाइक का एंट्री यहाँ पे कर सकते थे वहाँ पे, बाइक के लिए, शॉर्ट टर्म बाइक के लिए, 1 मिनट के लिए। जी। यू मीन तो 1 मिनट के, 1 मिनट टाइम फ्रेम में डायरेक्टली बाय हाँ हाँ हाँ, आफ्टर टेकन वन आउट मिनट के लिए। इन्वेस्टमेंट। हाँ। देखो 1 मिनट में एंट्री बाय के लिए या सेल के लिए जब ठीक रहता है, जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम में या तो पीवाई ले ले या फिर पीवाई पे मिटिगेशन हो या स्वीप करके वापस आता हो, तब जा करके उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि असं 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 जरा काम चालू आहे. हो. चल. हेलो. जी। सॉरी सर, हेलो. ओके। तो जब भी क्या आपका बोल रहे थे पीवाई सर? पे हाँ मिटिगेशन होता है सर, तभी आप उसको हाँ लोअर टाइम फ्रेम में डायरेक्टली आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई लाइक पीवाई या किसी पे नहीं है, एक डायरेक्ट एक पेपर सिंगल लेग मूव वगैरह. था, तो हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे बाय का रिस्क लेंगे तो थोड़ा रिस्की रहेगा। जैसे आप बता रहे कि ये वाला स्वीप करा, इंड्यूसमेंट ये लिया, यहाँ पे मिटिगेशन किया, बट इसका स्टॉप कहाँ डालोगे, इतने इतना बड़ा शेडो है तो प्रॉब्लम आएगी। बरोबर. हम्म वो एक्चुअली स्टॉप लॉस फिर इसका ना निफ्टी की चार्ट में मतलब बहुत बड़ा ही हो जाता है, नहीं तो हम्म। ऑप्शन का ही कैंडल देखता हूँ 1 मिनट में, तो उसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, जब तो पीवाई स्टॉप पे प्राइस छोटा टैप हो करके जाता है. कोई भी लाइक वो देता है, तब ज़्यादा सही रहता है। लोअर टाइम फ्रेम में आपको एंट्री बनाना में आसानी रहेगी। हम्म. इसका स्ट्रक्चर है, हाई ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, मिटिगेशन और बाय। ब्रेक किया स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट लिया, मिटिगेशन किया, ऑर्डर ब्लॉक और बाय कर सकते हो। ये काउंटर ट्रेंड बाय है अगेन। इसको ब्रेक किया यहाँ पे, इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे ये ब्रेक किया, हाई, इंड्यूसमेंट लिया, मिटिगेशन किया, ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यू, ब्रेक किया। अभी यहाँ पे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट, एक्चुअल में देखोगे तो ये है, बट ये मेजर पार्ट है इंड्यूसमेंट का। तो ये इसको लेने के बाद में यहाँ पे कोई पीवाई ऐसा कुछ है नहीं, तो ये मेन हाई लो थे, इसको ब्रेक कर दिया तो एक रिवर्सल का इंडिकेशन हो जाएगा। इसमें ये रहेगा कि मार्केट नीचे आए और इंड्यूसमेंट लेकर फिर इस टाइप से मार्केट वापस करेगा, तो हम इसमें सेल का सेटअप हाँ बना मतलब यहाँ सकते हैं। पे लोअर टाइम फ्रेम में ये हो गया अपना, हम्म। चौक हो गया ना. जी बिल्कुल। तो अभी चौक में आपको एंट्री नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यू हम्म, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हो सकता है जब हम्म, प्राइस आपके किसी हायर टाइम फ्रेम पीवाई पे मिटिगेट करके ये चीज़ करता तो ज़्यादा बेटर रहता। जैसे यही वाली चीज़ किसी पीवाई मिटिगेट होकर के आती, फॉर एग्जांपल के लिए हम्म, यहाँ से, हम्म, तब जा करके ये चौक क्रिएट करता तो एक सही सेटअप बनता फॉर सेल। बट अभी किसी पीवाई पे मिटिगेशन नहीं किया है हायर टाइम फ्रेम में, तो फिर कोई हम्म, मतलब नहीं है उसका इस चौक का लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में तो आपको बहुत चौक बॉस मिलेंगे, बट उनका कोई मतलब नहीं है जब तक कि किसी
हायर टाइम फ्रेम पे मिटिगेशन ना हायर हो। टाइम। बिल्कुल। ठीक है, बाकी तो प्रॉब्लम तो चल रहा है। हम्म। बाकी आपका कोई और क्वेश्चन हो कर सकते हो। नहीं सर, ओके डन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको कोई भी अगर क्वेरीज आए या कोई क्वेश्चन आए तो आप ना टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना, अपना चार्ट शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है आपको। ठीक है सर, ठीक है। हम्म। अभी बाकी तो ओके चल रहा है, मिस चल रहा है अभी। हाँ, बाकी कुछ, हम्म। हाँ, इसको मैं एक बारी ज्यादा आपको तो अपलोड करके आपको सेंड कर दूंगा। आप इसको चलेगा किसी सर। भी टाइम देख सकते हो। ठीक है। चलेगा, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।